खुद को चैंप समझते हो तो चैंप बन के दिखाओ। माई 11 इज रेडी। और आपकी my11circle.com से ऐप डाउनलोड करो, दुगना कैश जीतो। my11circle.com, प्ले विद चैंपियंस। साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर खतरा मंडरा रहा है। 10 सितंबर को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। बोर्ड के पिछले कामकाज की जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही क्रिकेट से जुड़ा सारा कामकाज साउथ अफ्रीकन कॉन्फेडरेशन एंड ओलंपिक कमेटी SASCOC को सौंप दिया। SASCOC के कार्यकारी CEO रवि गोविंदर ने कहा कि यह कदम क्रिकेट साउथ अफ्रीका के शासन से जुड़े मुद्दे और नकारात्मकता को हटाने के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में कामकाज सही और प्रभावी तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि हाल में CSA से जुड़ी कई बातों को लेकर विवाद हुआ है। यह चिंता की बात है। ऐसे में बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई, इसलिए अब बोर्ड को काम छोड़ने और हटने को कह दिया गया है। बाकी कामकाज के लिए एक टास्क टीम बनाई जाएगी, जो उसकी ओर से उठाए गए कदमों की जांच करेगी और 1 महीने में रिपोर्ट देगी। लेकिन इस घटनाक्रम से साउथ अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC अपने से जुड़े संस्थाओं में सरकारी दखल को मान्यता नहीं देती है। सरकारी दखल होने पर वह बोर्ड की मान्यता रद्द कर देती है। ऐसे में क्रिकेट साउथ अफ्रीका पर भी यह खतरा मंडरा रहा है। पर मामला क्या है? CSA पिछले करीब 1 साल से संकट से गुजर रहा है। इस 1 साल में बोर्ड की कार्यशैली लगातार संदेह भरी रही है। इसका असर टीम के खेल पर भी पड़ा है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को लगातार हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद ग्रेम स्मिथ जैसे पूर्व क्रिकेटरों को टीम से जुड़ा कामकाज देखना पड़ा। इसी कड़ी में पिछले दिनों CSA के फैसलों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में बोर्ड को चलाने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कई गलत फैसले लिए गए, मनमर्जी से काम किया जा रहा था। इस वजह से CSA की छवि खराब हुई। इसके बाद अगस्त 2020 में CEO थबांग मोरो को हटा दिया गया। उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मोरो को दिसंबर 2019 में भी इसी तरह के आरोपों से सस्पेंड किया गया था। खिलाड़ियों ने भी बोर्ड की खिंचाई की। अगस्त 2020 में जिस रिपोर्ट के आधार पर मोरो को हटाया गया, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में बोर्ड की ईमानदारी फिर से शक के दायरे में आ गई। इसी बीच बोर्ड से जुड़े स्पॉन्सर्स ने भी बोर्ड के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसमें 5 सितंबर को होने वाली सालाना आम सभा को मुलतवी करने पर CSA की खिंचाई की गई थी। ब्लैक लाइव्स पर भी CSA की थू-थू हुई। वहीं ब्लैक लोगों के अधिकारों के मसले पर भी CSA घिर गया। कई ब्लैक प्लेयर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने ब्लैक लोगों को समान अधिकार देने की मांग को दोहराया। इनमें लुंगी एंगीडी, मखाया एंटीनी जैसे नाम थे। इस मसले पर कुछ वाइट प्लेयर अलग ही राग अलापने लगे। पैट सिमकॉक और बोइटा डिपेनार जैसे पूर्व प्लेयर्स ने खुलेआम ब्लैक अधिकारों को दबाने वाली बात कह दी। उन्होंने ऑल लाइव्स मैटर का नारा बुलंद कर दिया। इससे भी बोर्ड की काफी किरकिरी हुई। इन सब के बीच 10 सितंबर को साउथ अफ्रीका की सर्वोच्च खेल संस्था ने बोर्ड का काम अपने हाथ में ले लिया। बता दें कि साउथ अफ्रीका रंग भेद के चलते कई साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से प्रतिबंधित रहा था। साल 1991 में उसकी फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई थी। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट पर सवालिया निशान। वहीं ICC भी साउथ अफ्रीका क्रिकेट में हुए इस फेरबदल पर नजर रखे हुए है। वह मामले में CSA से रिपोर्ट मांगने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि CSA के काम में सरकारी दखल के बाद अब साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर भी पाबंदी लग जाएगी। वैसे भी आने वाले सीजन का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। साथ ही कोरोना वायरस के चलते साउथ अफ्रीका की सरहदें बंद हैं। ऐसे में घरेलू और विदेशी सीरीज पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अभी जो खिलाड़ी IPL या इसी तरह के दूसरे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सस्पेंशन के खतरे पर SASCOC का मानना है कि उसे ICC का समर्थन मिलेगा, क्योंकि वे अपने देश में क्रिकेट की हालत को ठीक करने का काम कर रहे हैं।
SAS COC के CEO रवि गोविंदर ने कहा, ICC ने भी CSA को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की थी। हमें भरोसा है कि हमारा फैसला जरूरी था और ICC भी इस बात को मानेगी। जो फैसला हमने लिया वो संविधान के नियमों के तहत है और ICC इस बात का सम्मान करेगी कि हम बड़ी संस्था हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि टास्क टीम जो रिपोर्ट देगी उसके बारे में हम ICC से बात करेंगे। इधर CSA ने SAS COC की कार्रवाई को खारिज किया है। उसका कहना है कि उसके कामकाज में दखल देने के खिलाफ वह कानूनी राय ले रहा है। हालांकि वो SAS COC के साथ बात भी कर रहा है ताकि क्रिकेट की भलाई के लिए रास्ता निकाला जा सके। अब देखना होगा कि बोर्ड के इस संकट का क्या हल निकलता है। कैमरे के पीछे राशिद, मैं मेघा, देखते रहिए द लल्लन टॉक।